शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबरारी अलीगढ़ से। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में सराफा कारोबारी के घर में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय कारोबारी का परिवार पुत्र का 13वां जन्मदिन मनाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। पड़ोसियों ने धुआं और आग देखकर कारोबारी व पुलिस को सूचना दी। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है और पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। वैसे क्या नाम है आपका? सचिन अग्रवाल। आपके पिता क्या नाम है? अनिल अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? कटरा मोहल्ला। कटरा मोहल्ला अतरौली। अच्छा, ये आग लगने की घटना घटित हुई आपके यहाँ, ये कैसे आग लगी, क्या कारण बने? जी कोई तार वगैरह का सर्किट की वजह से एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है? हाँ, एसी के तार से ही इधर सब। अच्छा, किस समय की घटना रही होगी लगभग? 9:30 बजे करीब। रात 9:30 बजे। तो आपके परिवार में यहाँ घर में कोई मौजूद नहीं था? कोई नहीं था, सब होटल पर खाना खाने गए। होटल जा पर? रहे थे, रास्ते में ही पता आ गई थी खबर के, ऐसे आग लगी। कोई प्रोग्राम था आपके यहाँ? नहीं, लड़के का बर्थडे था, जन्मदिन था आपके बेटे का? होटल पर गए थे, बच्चे को लेकर। जन्मदिन केक काट के गए थे यहाँ? हाँ, केक वही होटल पर बर्थडे बनाने गए थे। अच्छा, होटल पे केक काट के वहीं बर्थडे मनाने गए? गए थे, पहुंच नहीं पाए, उससे पहले तो खबर आ गई कि आग लगी घर में। आपके यहाँ किसके द्वारा सूचना मिली आपको? पड़ोस के आदमी ने बताई थी, मोहल्ला पड़ोस से। अच्छा, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौके पर आई? तो आई नहीं भाई, इससे पहले तो हमने मशीन लगा के पानी की, उससे सब सफाई करी, बुझाई थी आग। अच्छा, इसमें कितना आपका नुकसान लगभग हो गया हो? ये सब जल गया, फ्रिज, कूलर, जो एसी, बेड, जंगले बंगले सब। लगभग कितना इसमें हानि हुई होगी लगभग आपकी? लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए का है। लेंटर भी चटा गया ऊपर वाला, लैंड चढ़ गया। तो ये मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने समय के बाद में आई? बहुत देर बाद आई थी, कम से कम 1 घंटे बाद आई थी। आग पर जब तक काबू पा लिया गया? जब तक तो हमने सब काम कर लिया था, जब आए थे वो। और तो थाने में आपने FIR करी इस मामले में? थाने में हाथ दरवाजी वो आए थे, वो दुकान पे आए थे, इनकारी वो लिख के ले गए। बस्ती पहुंचे सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने मंडलीय समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की 83 सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है और आगामी चुनाव में अधिक सीटों की दावेदार होगी। बहराइच दरगाह को लेकर उन्होंने कहा कि वहां सम्राट सुहेलदेव की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। उन्होंने शराबबंदी को पार्टी का प्रमुख मुद्दा बताया तथा राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, पूर्व की सरकारें आज जिससे बहुत ज्यादा विचलित हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि सनातन ही समाजवाद है। जो व्यक्ति, जो पार्टी कभी सनातन को स्वीकारा नहीं, जो व्यक्ति मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को कहता था कि ऐसे पत्थर तो मिर्जापुर और सोनभद्र में बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो व्यक्ति सनातन को ठुकराने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया, आज वो लोग सनातन को समाजवाद साबित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं यह कह सकता हूं, माननीय महाराज जी ने जो कहा है वो सही कहा है। यह चीजें जो सड़कों पर होती थी, जो चीजें मंदिरों के गेटों पर हो जाती थी, अब योगी जी की सरकार में ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। सभी लोग सिस्टमेटिक तरीके से पूजा भी करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से नमाजी पढ़ रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने आज डिम्पल यादव पहुंची हैं। 20 तारीख को आह्वान है कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? पैदल मार्च पर देखिए, इन लोगों के जिम्मे यही सब काम रह गया है। जिस पे घेराव करना चाहिए उस पे तो लोग कर नहीं रहे हैं। जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहिए उन मुद्दों पर लड़ नहीं रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि पूर्व के लोकसभा के चुनाव में यही विपक्षी पार्टियां संविधान को आधार मान करके जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया। जनता के आंख में धूल झोंक करके लोगों ने वोट लिया। जब उस संविधान की समीक्षा की बात आई, संविधान को लागू करने की बात आई और संविधान पर बहस करने की बात पार्लियामेंट में आई, तो किसी भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से आवाज नहीं उठी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनौती देके कहती है, अगर संविधान को आप मानते हो, संविधान को मानते हो कि खतरे में है, तो संविधान खतरा में न रहे इसके लिए प्राथमिक विद्यालय से भारतीय संविधान का पठन पाठन चालू करवाना चाहिए। दूसरी बात, जिन मुद्दों पर उनको चर्चा करनी चाहिए उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। आज बच्चियों की पढ़ाई निःशुल्क कराने की आवश्यकता है, ताकि जो 33% आरक्षण समय में मिले उसमें बच्चियां हमारी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी प्राप्त हो। इस पे बात करनी चाहिए। जो हमारे बेरोजगार नौजवान पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां पर काम करके वहां की फैक्ट्री को चला रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं,
क्या हमारे प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोजगार नहीं दिया सकता है? हमारे नौजवान यहाँ पर कुटीर लघु उद्योग स्थापित करावें और विपक्ष इस पे बात करे, यहाँ के नौजवानों को यहीं रोजगार मिलेगा तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के वहापुर गांव निवासी 50 वर्षीय मुन्नी देवी की छत से गिरने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि वह घर की छत पर मक्का सुखा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में परिजन उन्हें एटा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन शोक में डूबे हैं और पूरे गांव में मातम का माहौल है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मनोज कुमार। आज आप यहाँ जिला अस्पताल इमरजेंसी आए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारी ये बहन जी हैं, छत पर मक्का सुखा रही थी, अचानक पैर फिसल गए और गिर गई। यहाँ डॉक्टर के पास लाए तो उन्होंने मृत्यु। क्या नाम है आपकी बहन का? मुन्नी देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? ये बहापुर थाना कौन सा पड़ता है? तो यहाँ डॉक्टर परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामपुर में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के बजाय सरकार अपने अधीन लेकर संचालित करे, क्योंकि यहाँ हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि संसाधन और संस्थान को नुकसान पहुंचाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को जारी रखा जाए और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च निर्णय लिया जाए। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर में 16 से 22 जुलाई तक आयोजित होने वाले भूगर्भ जल सप्ताह का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। डीएम ने कहा कि भूजल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने वर्षा जल संचयन और जल बचाने के उपायों को अपनाने की अपील की। इस दौरान ग्राम पंचायतों, विकास खंडों और नगर निकायों में जागरूकता कार्यक्रम, जल स्रोतों के संरक्षण और रिचार्ज पिट निर्माण और पौधारोपण जैसे अभियान चलाए जाएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी जल संरक्षण की शपथ ली। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी ने नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक के अनशन और राम मंदिर चंदा प्रकरण और पीडीए को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और सपा नेता ने भाजपा की ओर से पीडीए को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। संवाददाता एसएन यादव ने इन तमाम मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। बता दें, हम देश और प्रदेश की राजनीति अहम मोड़ ले रही है। जिस तरीके से राजनीति ध्रुवीकरण बना तुष्टीकरण का रूप लेती जा रही है, उसी दौरान भारत जैसे देश में नीट का पेपर लीक हो जाना, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में से चंदा का चोरी हो जाना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहना कि पीडीए एनडीए में शामिल है, इन सभी मुद्दों को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी। आइए इन सभी मुद्दों पर उनकी राय लेते, किस तरीके से देखते हैं और क्या है कि 2027 के चुनाव में क्या आने वाला ये जो चुनाव है ये मुद्दा का रूप लेगा, किस तरीके से ये अपनी इस पे प्रतिक्रिया डालते। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जी मंत्री जी, इस समय देख रहे हैं कि जब से भारत में मेडिकल का जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पूरा विपक्ष ने सरकार को घेरा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। उसी दौरान एक पार्टी ही कह ले, काकरोच जनता पार्टी, जिसके बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पे पर्यावरणविद वैज्ञानिक सोनम वांगचुक 19 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। उस पर क्या राय है आपकी? अब जो नीट का परीक्षा डेट आया था, 4 जून को परीक्षा हुई, उसके बाद पेपर लीक हो गया। उसमें तमाम बच्चे जो आत्महत्या कर लिए, डिप्रेशन में चले गए, उनके माता पिता हताशा की तरफ चले गए और उनके परिवार की क्या स्थिति है। इस देश का कोई नेता ऐसा नहीं है जो सत्ता पक्ष में हो और जाके उनकी सुध ले कि क्यों नीट वाले जो बच्चे आत्महत्या किए, जो बच्चियां आत्महत्या की, उनके माता पिता पे क्या गुजरी है, उसको लेके
ये सोनम वांगचुक जो हैं आज 19 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं और दिल्ली में उस पे बैठे हैं जंतर मंतर पे। और दिल्ली की सरकार भाजपा की सरकार है, देश की सरकार भाजपा की सरकार है और तमाम नेता दिल्ली में रहते हैं भाजपा के। और ऐसा कोई नेता नहीं जो आमरण अनशन पे बैठा है उसके बावजूद भी कोई मिलने नहीं गया, अनशन तोड़वाने नहीं गया, न तो उस पर विचार किया न वक्तव्य दिया। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट ने उसने संज्ञान लिया और कहा कि एक आदमी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो तो नेता है और वो जनहित के लिए लड़ रहा है। जो पेपर आपने लीक कराया या लीक हुआ उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जो तमाम लाखों नौजवान और हमारे बच्चियां और बेटे जो हैं उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, उसके बारे में भी नहीं। अभी हमारी सांसद मैनपुरी डिम्पल यादव जी गई थी, धर्मेंद्र जी गए थे, सारे लोग जा रहे हैं, मगर भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं जिसका इस्तीफा मांगा गया धर्मेंद्र प्रधान का, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनके बारे में जब वो गलत हो रहा है और देश की आवाम चिल्ला चिल्ला करे कि आप इस्तीफा दो, तो हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि और पेपर लीक कराना है वो रहेंगे, कि और उनसे जो समाज में टूटियां हो वो कराना है तो आप उनको रखे हैं। मगर जो एक आदमी 19 दिन से आज आमरण अनशन पे बैठा है, कल खुदा न खासा कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हम देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से जानना चाहते हैं कि आखिर जब कुछ हो जाएगा तब आप उस पर संज्ञान लेंगे कि इनको अब पद से हटाना है धर्मेंद्र प्रधान को, इन्हें शिक्षा मंत्री नहीं रहने दिया। जब अगला आदमी लड़ाई लड़ रहा है तो आप कुछ न कुछ निर्णय तो लीजिए, और तमाम चीजों में तो बहुत तुरंत निर्णय लेते हैं आप। मंत्री जी, जिस तरीके से देखा गया उत्तर प्रदेश में भगवान राम का जो अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जितनी चीजें आई, एसआईटी गठन हुआ, तमाम विपक्ष आज भी हमलावर है कि कुछ लोगों को अभी भी वहां पे बख्शा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा उनकी ऊपर पकड़ है, अगर उनको पकड़ा जाएगा तो ऊपर तक की पोल खोली जाएगी। क्या है, किस तरीके से देखते हैं वास्तविकता? अब हम देश की जनता और पूरी दुनिया जानती है कि जब से भाजपा सरकार आई भ्रष्टाचार तो चल ही रहा था, महंगाई बढ़ी रही थी, मगर जब भगवान जिसके सहारे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, जब भगवान के घर में चोरी हो रही है तो कौन पूछेगा और कौन बताओ जवाब देगा? जब भगवान के घर में आप नहीं बचा पा रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है, कब से हो रही है? भगवान जब से मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ उससे पहले से चोरी हो रही है। आपने देखा होगा 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची गई भगवान के नाम पे। तो चंदा तो तमाम लोग दिए, देश दुनिया के लोग दिए, अमीर भी दिया, गरीब भी दिया। भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे विश्वास था कि भगवान का मंदिर बन जाएगा, तमाम लोगों ने चंदा दिया। और चंदा देने के बाद भी ये चंदा चोरी हो रहा है बहुत पहले से। उजागिर तो अब हुआ जी, तो उजागिर जब अब हुआ उसमें भी अभी बोले कि दूध का दूध पानी का पानी। हमारे मुख्यमंत्री जी गए तो उन्होंने बोला दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो न दूध का दूध हुआ न पानी का पानी हुआ। अब उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जी जैसे वहां मंदिर ट्रस्ट के वो हैं, चंपत राय जी हैं, उससे बड़े बड़े लोग हैं। और चोरी का मामला आज पहला और आखिरी नहीं है, तमाम जब से मंदिर निर्माण का चंदा उतारा गया तब से चोरी हो रहा है। अब आप बताइए कि ये लोग ऐसे हैं। बीजेपी कह रही है ये कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो वहां पर जो मैटर आया है, जो टिन्नू यादव की बात हो रही है, ये आरोप लगा रहे बीजेपी की टिन्नू यादव की बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से न जाने कितनी बार 800-900 बार हुई। और एक तो सांसद ने माफी मांगा भी हाल ही में, परिवहन मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि उनकी बात अखिलेश यादव से हुई है। क्या है वास्तविकता, क्या है? अब देखिए टिन्नू यादव जो है दुर्भाग्य है
चाहे टुन्नू यादव का दुर्भाग्य समझिए, चाहे वो मंदिर में जो चंदा चोरी करने वाले लोग थे उसमें टुन्नू यादव थे, तो अब वो टुन्नू यादव को घुमा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि ये अखिलेश यादव को सारी बातें बताता था। और ये 870 बार अखिलेश यादव से बात हुई। हम कह रहे हैं कि हम लोग इतना निष्ठावान कार्यकर्ता है, या जो उनका सांसद होगा, जो बहुत करीबी मंत्री रहा होगा, या जो परिवार के लोग होंगे, 870 बार उनसे नहीं बात हुई। तो टुन्नू यादव कौन सा तो था कि 870 बार माननीय अखिलेश यादव जी उससे बात करेंगे? और क्यों करेंगे? टुन्नू यादव तो आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ता है जी। ये नहीं कि कोई बिरादर हो तो किसी दल में नहीं है। तो टुन्नू यादव तो तब तो आपका था जी। अब चोरी में पकड़ा गया तो वो कह रहे हैं कि 870 बार अखिलेश यादव से बात हुई और ये बताता था सारी बातें। अरे पूरी दुनिया जान रही है, ये भगवान का प्रकोप है जो आप लोगों का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। उसमें अखिलेश जी कहां से आ गए और टुन्नू यादव कैसे 870 बार बात कर लिया? आप खुद सोचिए कि जो आदमी अपने परिवार में 870 बार बात न किया हो, वो 870 बार टुन्नू यादव क्यों बात करेगा? लेकिन ये आरोप क्यों लग रहे हैं? सांसद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं, सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, तमाम लोग इसलिए कह रहे हैं कि सरलता से लोगों को हम समझा ले जाएंगे कि टुन्नू यादव अखिलेश यादव। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसलिए वो लोग उसमें ला रहे हैं कि टुन्नू यादव बार बार बात कर रहा था, क्योंकि आम जनमानस मान जाए कि यादव यादव है, इसलिए ये बात सत्य हो सकती है। और ये बात एकदम निराधार है, 1% भी सत्य नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं, उससे तो उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी बात नहीं हो पाती, 870 बार छोड़िए 50 बार नहीं हो पाती, और टुन्नू यादव से क्यों होगी? तो वो घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए साजिश कर रहे हैं भाजपा के लोग। और जो अभी सांसद था माफी मांगा ना, विधायक भी हो गए, दयाशंकर सिंह बोल रहे थे कि हमने भी ये कहा, सब माफी मांगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के घुमा दे रहे हैं कि आम जनमानस, हिंदुस्तान की जनता धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे बहुत भावुक हो जाती है और विश्वास करती है। इसलिए इन लोगों को घुमाने में आसानी दिखाई दे रही है कि यादव है। अगर यादव ना होता तब अखिलेश यादव कहां से आते जी? तब किससे बात कराते 870 बार? तो ये सिर्फ बरगलाने की बात कर रहे हैं और घुमाने की बात कर रहे हैं कि मुद्दा उधर चला जाए कि ये तो विपक्ष के लोग हैं इसलिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। वही एसआईटी आपकी बैठी है और तमाम जो संवैधानिक वो है संस्थाएं हैं, वो जांच करे ना, कौन रोका है? प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है तो इतना देरी थोड़ी लगता है। अभी एक आम आदमी कहीं अगर फंस जाए बेचारा तो दूसरे दिन उसके घर पे बुलडोजर आ जाता है। और जो तमाम चंदा चोरी के लोग हैं, इनके घर पे बुलडोजर दिखाई दिया कहीं आपको? ये हिंदुस्तान की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है कि भाई इतना बड़ा कांड हो गया? वो भी आम आदमी के यहाँ हुआ होता, भगवान के घर में चोरी हो गई तो भगवान का प्रकोप जब पड़ेगा, भगवान चिल्ला के तो कहेंगे नहीं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। इसी तरह से होगा, जिस तरह से भगवान को लेके आए थे उसी तरह भगवान इनको लेके अपने साथ चले जाएंगे। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती चली आ रही कि जो पीडीए है वो एनडीए के अंदर है। हालांकि पीडीए की जनक तो आपके सपा मुखिया अखिलेश यादव है और पीडीए को लेकर आप जनता के बीच जा रहे, क्या है? क्या पीडीए एनडीए के अंदर, क्या किस तरीके से? नहीं, उनके एनडीए के अंदर, भाजपा के अंदर ही पीडीए है। नहीं, देखिए, पीडीए 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, पीडीए एक नारा दिया। पीडीए के वो जनक है, पूरे देश में जानता है, पूरा देश जानता है कि पीडीए के नायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। तो उन्होंने 2014 में पीडीए का नारा दिया, पीडीए लेके चले। जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, दबे कुचले, अगाड़ी में जो दबे कुचले दुखी लोग थे, चाहे ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, वैश्य थे, जो भी था, जो पीडीए में आता था। पीडीए का मतलब ये नहीं है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। पीडीए का मतलब है जो दुखी है, क्या किया। और उसके एवज में उत्तर प्रदेश की जनता ने बम्पर वोट दे के 37 सीट समाजवादी पार्टी की निकाली और 6 सीट कांग्रेस की, और 12 सीटों पे इन्होंने बेईमानी किया, जो कि 3200, 2800, 9000, 7000 ऐसी सीटें 12 इन्होंने हरवा दिया। चाहे फूलपुर की हो और चाहे एटा की हो, उसके बाद वहाँ मेरठ की है, बांसगांव है, तमाम ऐसी सीटें हैं। ये श्रेया सोनकर वाला
था गोंडा वाला, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन्होंने इन्होंने इधर उधर करके हरवा दिया। और एक जीता जाता उदाहरण हम लोग मिर्जापुर में देखे कि क्या क्या नहीं किए जिताने के लिए अनुप्रिया पटेल को, वो पूरी जनता जान रही है जी। तो आप सोच लीजिए, अगर ये 12 नहीं तो 12 मतलब उनमें निकाल दिए तो 24 का फर्क मार दिया, हम 50 के प्लस हम अकेले होते, उसके बाद क्या स्थिति होती। तो ये घबरा गए हैं, हमारे पीडीए के जननायक से घबरा गए हैं और इनको बस एक प्रकार ये दिखाई दे रहा है कि हम पीडीए की कार्ड कहां से निकाले, इसीलिए इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का पंकज चौधरी को बनाया पटेल समाज से। तो ये उसी में जोड़ घटाने में लगे। अभी देखिए सत्ता में परिवर्तन करेंगे, उसमें भी कोई पीडीए का ऐसा आदमी लाके बैठाएंगे जो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं कि हम बताएं देखिए हमने पीडीए का मुख्यमंत्री बना दिया, पीडीए का हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, पीडीए का हमने पिछड़ा वर्ग आयोग में रख दिया। पीडीए जो तमाम संस्थाएं हैं वो एक उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि पीडीए असली हम हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि पीडीए का जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके देखा हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी, जिस तरीके से बताया कि नीट पेपर से लेकर अयोध्या में भगवान राम की चंदा चोरी से लेकर, और जिस तरीके से कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पीडीए एनडीए के अंदर शामिल है, तमाम चीजों को सिरे से खारिज करते हुए जहां तक उन्होंने बताया कि टुन्नी यादव ऐसी कोई शख्स नहीं है कि जो कि सपा मुखिया से इतनी बार बात कर सके, और जिस तरीके से बात की जा रही है सोनम वांगचुक की, तो उसके एवज में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके समर्थन में और मांग करती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। और पीडीए की अगर बात आती है तो पीडीए सिर्फ समाजवादी पार्टी का खुद का उनका है, क्योंकि पीडीए के जनक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अब तो 2027 आने वाले चुनाव में जिस तरीके से देखा जाएगा कि पीडीए का मुद्दा आता है या राम मंदिर में जिस तरीके चंदा चोरी का मुद्दा उनका बनता है, या तो नीट पेपर को लेकर, आने वाला समय इन सभी चीजों पर एक अच्छी तरीके से जनता के बीच लेकर यह मुद्दा जाएगा, और जनता किस तरफ जाएगी ये तो समय बताएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में आयोजित जनसभा के दौरान 581 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पहले कैराना और कांधला पलायन और गुंडागर्दी के लिए बदनाम थे, लेकिन अब प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और माफियाओं की जगह जेल और जहन्नुम में है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर और पीएसी वाहिनी और टेक्सटाइल पार्क समेत कई विकास कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चाबियां भी वितरित की। शामली से मनोहर पवार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सिद्धार्थनगर के वासी कोतवाली क्षेत्र के हयात नगर गाँव के टोला बंजर ही में खेत से लेवा लेकर लौट रहा ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दीपक की मौके पर ही गंभीर चोटें आई है, जबकि उसका साथी रमेश घायल हो गया। ग्रामीणों ने दोनों को ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर संयुक्त चिकित्सालय बांसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल रमेश को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर ये बताइए, घटना हुई है, क्या पूरा मामला है और कितने घायल हुए और कौन कौन जख्मी हुए, क्या हुआ? इसमें जो है 2 लोग आए थे, एक घायल हैं और एक डेड थे। डेड का नाम है, जो मृतक है, दीपक सन ऑफ बड़ियावन, ग्राम हयात नगर, नरकटहा, वासी सिद्धार्थनगर। ये मरे हुए हालत में आए थे। और रमेश सन ऑफ प्रेमबली, ग्राम हयात, नरकटहा, वासी सिद्धार्थनगर, इनका इलाज करके जिला अस्पताल जो है रेफर कर दिया गया है। इनकी हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर दौरे के दौरान जनपद को 1003 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनौर की पहचान जिन्ना से नहीं बल्कि गन्ने, कृषि और विकास से है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी कार्य होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था
व्यवस्था, किसानों के हित और सामाजिक समरसता पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। बिजनौर से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रामपुर में भाजपा के कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलक के काफिले को कथित तौर पर एक ट्रक ने टक्कर मारने का प्रयास किया। मंत्री ने फोन पर बताया कि ट्रक चालक जानबूझकर वाहन को काफिले की ओर ला रहा था और उन्हें आशंका है कि चालक नशे की हालत में था। घटना थानागंज क्षेत्र के बिलासपुर गेट के पास देर रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंत्री की सुरक्षा में तैनात जवानों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल रात्रि को माननीय मंत्री श्री बलदेव ओलक जी बरेली की तरफ से रामपुर की तरफ आ रहे थे, तो उनके काफिले को एक सब्जी लदे हुए कैंटर ने ओवरटेक किया और इनको पास नहीं दिया और लापरवाही से चलाता हुआ गाड़ी भगाने लगा। उससे सूचना प्राप्त हुई, तत्काल शहजाद नगर पुलिस द्वारा उसको इंटरसेप्ट करके रोका गया और वाहन को सीज किया गया तथा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया और वाहन में सवार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इन दोनों से जो दो व्यक्ति वाहन में थे, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इस पूरे प्रकरण में कोई वाहन या कोई व्यक्ति, काफिले में सवार कोई व्यक्ति और वाहन कोई भी हताहत नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए 20 जुलाई को हापुड़ के वंश गार्डन में संगठनात्मक सम्मेलन बुलाया है। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर संगठन की समीक्षा करेंगे और आगामी चुनाव की रणनीति पर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे। जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुजर ने बताया कि बैठक में करीब 700 जोन, सेक्टर और बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार आने वाली 20 जुलाई को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का जनपद हापुड़ में आगमन है, जिनका यहाँ हापुड़ विधानसभा में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन और एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। उसी को लेकर आज भी हम लोग यहाँ पार्टी कार्यालय बैठे हैं और लगातार मीटिंग और क्षेत्र में जाके हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारे बूथ लेवल एजेंट से लेकर सेक्टर, जोन प्रभारी तक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग उस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। हापुड़ विधानसभा को लेकर मुख्य रूप से समीक्षा बैठक ये रखी गई है और पीडीए का पूरे जनपद का प्रोग्राम रहेगा या हापुड़ विधानसभा? नहीं, ये जनपद का नहीं, ये पूरी विधानसभा हापुड़ जो है इसी को लेकर समीक्षा बैठक है। जो रिजर्व सीट है, कितने लोग आने की उम्मीद है? देखिए, लगभग 450 तो हमारे बीएलओ और सेक्टर प्रभारी बैठते हैं, 9 जोन है, 43 सेक्टर हैं, सभी लोग आएंगे, उपस्थित रहेंगे। उसके साथ साथ जो पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी है और जो विंगों के अध्यक्ष हैं, वो अपनी पूर्ण कमेटी के साथ उपस्थित रहेंगे। क्या 20 तारीख को जो प्रोग्राम है इसमें चुनाव का आगाज भी समझा जा सकता है 2027 को? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, चुनाव का ही आगाज है। चुनाव की ही तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। क्या क्या तैयारी उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी जनपद में हापुड़ में आ रहे हैं। उनका ये जो दौरा है, ये समीक्षा बैठक जो है वो चुनाव को लेकर ही है। कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारी की गई। जनपद के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या संदेश देना होगा? देखिए, मैं अपने द्वारा पूर्व मैसेज से भी और व्यक्तिगत फोन करके भी तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, वरिष्ठ साथियों को, सभी को मैंने अवगत कराया कि 20 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दौरा है उसमें सब लोग उपस्थित रहेंगे। ये नजदीक में यहाँ से सामिया गार्डन के पास वंश गार्डन रखा है उसी को जो उसमें प्रोग्राम रखा गया। हापुड़ विधानसभा समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो क्या किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी 20 जुलाई 2026 को हापुड़ विधानसभा की समीक्षा मीटिंग करने हापुड़ आगमन हो रहा है और हापुड़ विधानसभा की जो हमारे कार्यकर्ता, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष बीएलए, वो सभी उस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। और सामिया गार्डन के बराबर में लंचे रोड पे वंश गार्डन में प्रोग्राम है 10:30 बजे से और शाम को 4 बजे तक कम से कम प्रोग्राम रहेगा। और हापुड़ विधानसभा की
ये समीक्षा मीटिंग है। ये 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने की सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष जी 2027 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए उसमें ऊर्जा का संचार करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष को समझाएंगे कि 2027 कैसे जीता जाएगा। और हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं हापुड़ में। और हापुड़ की तीनों विधानसभा, अभी तो हालांकि ये हापुड़ विधानसभा का प्रोग्राम है, तीनों विधानसभा को जीतकर 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम देखिए हमारा पूरा संगठन रहेगा और लगभग हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं और जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और लगभग 700 आदमी कम से कम यहाँ उस दिन रहेंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में रामपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा का तबादला कर उन्हें पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना आगरा नियुक्त किया गया है। वहीं 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को रामपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।